अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 जो कि वाटर है वो स्टार्ट करना है। उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ड्यू टू स्मार्ट सिलेबस जो आप लोगों का अनाउंस हुआ है, हम वाटर एज अ सॉल्वेंट हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, सिलेबस में शामिल नहीं है। तो हम वाटर एज अ सॉल्वेंट से ही स्टार्ट लेंगे। अब वाटर और सॉल्वेंट दो चीज़ों की बातें हो रही हैं। वाटर पानी की बात हो रही है और सॉल्वेंट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट की जब हम बात करते हैं तो एक सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट उस चीज़ को बोलते हैं जो कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट उस चीज़ को बोलते हैं जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। या ये हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हल होती है वो सोल्यूट होती है और जिसमें कोई भी चीज़ हल हो रही हो वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट, बेटा ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग के हवाले से भी इसके आगे दो फर्दर पॉइंट्स हैं। दोनों अलग अलग लॉन्ग भी पूछे जाते हैं, एक पॉइंट में भी दोनों बातें पूछ ली जाती हैं। तो हम जब बात करते हैं, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। 9th में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन गुजरा है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली ऑलमोस्ट जितने भी मिनरल्स हैं तमाम को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम मिनरल्स को जब वाटर अपने अंदर डिसॉल्व करता है तो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से वाटर तमाम मिनरल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो वाटर की दो खसूसियात की वजह से वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। वो दो खसूसियात कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर 2 एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर का पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये दो वजूहात हैं कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अगर आपसे जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो उसके लिए इतना आंसर हमारा काफ़ी है। हम बताएंगे वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है कि नंबर 1 पोलर नेचर की वजह से, नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें से कोई एक पॉइंट एक्सप्लेन करने को कहा जाता है कि वाटर की पोलर नेचर को एक्सप्लेन करें या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें, या ओवरऑल पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन वाटर एज अ सॉल्वेंट, किन वजूहात के बिना पर वो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो उसके लिए आपको इन्हें डिटेल में समझना पड़ेगा कि पोलर नेचर का क्या मतलब है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह होती है। अब इन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पोलर नेचर की, पोलर नेचर का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल में दो पोल्स अराइज होंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो 9th क्लास में आप लोगों ने कुछ इस तरह का वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं। अब ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये पोलैरिटी इसे किस तरह से हेल्प करती है कि बाकी जितने भी सोल्यूट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने अंदर हल करें, हमने वो देखना है कि पोलैरिटी की मदद से वाटर बाकी कैसे दूसरी चीज़ों को अपने अंदर हल करता है। बेटा स्लोबिलिटी का एक जनरल प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक, कि एक जैसी चीज़ें ही एक जैसी चीज़ों को हल करती हैं या उनमें हल होती हैं, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अब वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो ये पोलर मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कभी भी अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। कॉमन सी एग्जांपल है, अगर पेंट वगैरह कहीं आपकी बॉडी पर गिर जाता है या हाथ पर लग जाता है तो जब आप जितना मर्जी उसे पानी से वॉश कर लें वो कभी भी साफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर पोलर है, पेंट हमारे पास नॉन पोलर होता है। लेकिन जैसे ही हम कोई पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो पेंट फौरी तौर पर उतर जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमने उसके लिए नॉन पोलर चीज़ जो कि पेट्रोल है उसका इस्तेमाल किया है। तो वाटर क्या करेगा, पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर हल करेगा और नॉन पोलर कंपाउंड जैसा कि बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ईथर है, ये सारी चीज़ें अपने अंदर हल नहीं करेगा। अब पोलर कंपाउंड्स को किस तरह अपने अंदर हल करेगा उसकी अगर हम एग्जांपल देखें और हम सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट, जिसे हम नमक आम जुबान में कहते हैं, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसका फार्मूला अगर हम इधर लिखें तो NaCl
अगर मैं इस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड शो करवाऊँ, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव चार्ज पार्शल आ जाता है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप कह लें इसमें पार्शल नेगेटिव है, पार्शल नहीं भी आप शो करा रहे, जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी शो करवा सकते हैं, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब जब हम नमक को पानी में डालते हैं, कोई एक ग्लास ले लें, बीकर ले लें, उसमें ऐड कर दें, होता क्या है, हर तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर मौजूद है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक वाटर मॉलिक्यूल हम कहते हैं यहाँ पर है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, लेट्स से हमने उसके अंदर नमक डाला। अब होगा क्या, वाटर का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, सेम ही इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। अब आप देखेंगे यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अराइज होंगी, 9th क्लास में आपने पढ़ी थी। अब क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि वाटर के जितने भी हाइड्रोजन हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या, इस अट्रैक्शन की वजह से ये सारे जितने भी पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन हैं, क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरी साइड पर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो वाटर के जो पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन हैं वो सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्शन इस वाले बॉन्ड की अट्रैक्शन से, स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगी, ये ओवरकम कर जाएंगे उस फोर्स को, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। उसके नतीजे में होगा क्या कि सोडियम पॉजिटिव को सारे नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन सराउंड कर लेंगे, Cl नेगेटिव को सारे पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन सराउंड कर लेंगे, और हम कह देंगे ये चीज़ इसमें सोलुबल हो गई है। तो ये जो पोलैरिटी है वाटर मॉलिक्यूल की कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये चीज़ उसे हेल्प करती है कि पोलर मॉलिक्यूल को वो अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। इसी तरह नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, उसकी हमने पहले भी बात की। तो ये तो था पहला पॉइंट, पोलर नेचर, वाटर की पोलर नेचर है जिसकी वजह से वो बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता। एक तरह के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें कहा जाता है नॉन पोलर आयोनिक मॉलिक्यूल्स। मैं ये कंफर्म वर्ड कर लूं, क्या नॉन पोलर आयोनिक मॉलिक्यूल का ही वर्ड यूज हुआ है? सॉरी, पोलर नॉन आयोनिक, मैंने उसे उलट लिख दिया। पोलर नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल्स को वाटर जो है अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब पोलर नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं, और इनको कैसे अपने अंदर डिसॉल्व करता है उसको भी हम स्टडी करते हैं। हमने बात की कि वाटर पोलर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, नॉन पोलर को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता। पोलर नॉन आयोनिक को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। पोलर चीज कब बनती है? जब दो आयंस हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर नॉन आयोनिक की बात हो रही है, लेकिन उन पे पोलैरिटी आती है। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सल OH ग्रुप प्रेजेंट हो। इस OH ग्रुप की वजह से उन पे पोलैरिटी अराइज होती है। ये OH ग्रुप मोस्टली अल्कोहल्स में, ऑर्गेनिक एसिड्स में मौजूद होता है, जिस तरह CI3COOH, एस्टिक एसिड को हम देखते हैं एंड पे OH मौजूद है। इसी तरह अगर हम मेथनॉल की बात करें CI3OH, इसके एंड पे भी OH मौजूद है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इनको कहते हैं पोलर नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल। ये हैं तो नॉन आयोनिक, आयंस नहीं है, लेकिन इनमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी किस वजह से है? हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से है। अब वाटर पोलर नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। क्यों? यहां पर आती है सेकंड जो हमने डिस्कस करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? 9th में हम डिटेल से उसे स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, व्हेन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन एटम अट्रैक्ट्स and forms a bond with partially negative charge oxygen of other atom, then this bonding is called hydrogen bonding। इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो पोलर नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्रा बोलते हैं बेटा 4 को। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वो तोड़ देता है और उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अगर हम देखें किस तरह से ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, तो अगर हम सिंपली वाटर का एक स्ट्रक्चर इधर ड्रा करते हैं कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम अपने समझने के लिए लगाएं कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो आप देखें ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कोई और ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को भी कोई ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा, इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा। सॉरी, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हमारे पास अट्रैक्ट होगा। तो अब हम देखें 1 2 3 4, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 दूसरे, आप कह लें कोई वाटर मॉलिक्यूल ही हो या और भी हो, उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व करता है। इसके बाद बेटा हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट योरसेल्फ है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं।